Hey guys, hopefully everybody is fine. Today is video based on how we submit our tax information on YouTube. YouTube की जो नई पॉलिसी आई है अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन आप सबमिट करें उसके बारे में आज हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। अगर आप वही इन्फॉर्मेशन अपनी सबमिट नहीं करते अर्निंग जो है वो 24% आपकी अर्निंग वो यूट्यूब ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। इसमें एक फॉर्म सबमिट करना होता है। इतना मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। अपना एड्रेस देना होता है, अपना CNSC या अपना मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर देना है उसमें आपने। तो हम देखते हैं सारा स्टेप बाय स्टेप। उसको लैपटॉप की स्क्रीन पे देखेंगे ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि कैसे आपने अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करना है और कौन सा फॉर्म आपने सेलेक्ट करना है। उसमें दो तीन तरह के फॉर्म आते हैं, US के अंदर वाले और US के बाहर वाले। सो लेट्स डाइव इन लैपटॉप। भाईजान, सबसे पहले आपने करना है ऐड टैक्स इन्फो। आपसे पासवर्ड मांगेगा, आपका ओरिजिनल आईडी का जो पासवर्ड है वो आप यहाँ पे देंगे। ओके किया, देन वेरीफाई करेगा। फिर यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो वो पूछेगा कि भाई आपका अकाउंट कौन सा है। देन आपने सेलेक्ट करना है इंडिविजुअल। ऐसी बात है, अगर बिजनेस एंटिटी नहीं है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करके देन वी विल प्रेस नेक्स्ट। और उसके बाद वो करेगा कि आप यूएस के सिटीजन हैं या नहीं। आर यू सिटीजन ऑफ रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट? नो। नेक्स्ट। ओके, select WA tax form type based on your previous select answer. AW form is needed. अब वो कह रहे हैं कि जी आपने जो पीछे सेलेक्ट किए हैं उसमें अब इन दोनों में से एक फॉर्म आपके लिए ज़रूरी है कि आपने कौन सा करना है। दिस फॉर्म इज़ मोस्ट कॉमनली यूज बाय नॉन US इंडिविजुअल एंड वुड बी यूज टू क्लेम tax charity benefits. This form is most commonly used by a non-entity no individual that earn income related to US trade. वो कह रहे कि जी ये दोनों जो हैं ये इंडिविजुअल के लिए होते हैं, लेकिन इसमें जो है डायरेक्ट जो US में बिजनेस कर रहा है तो वो करेगा तो, लेकिन हमने इसमें पहला करके स्टार्ट फॉर्म कर दिया। फिर आगे आ गया जी नेम ऑफ इंडिविजुअल उस्मान गानी, ठीक है। अब उसके बाद कंट्री रीजन कौन सा है? स्पेन। हियर वी गो, स्पेन। अपने कंट्री रीजन सेलेक्ट किया। देन आपका जो फॉरेन आईडी है या जाम या पाकिस्तान है तो CNIC। आपका नंबर हो गया। देन आपने नेक्स्ट कर दिया उसको। उसके बाद परमानेंट एड्रेस। एड्रेस वन में देन फिर नेक्स्ट कर दिया भैया, आपका ओपन हो जाएगा अगला पेज। आर यू क्लेम टू रेजिडेंट ऑफ द विद होल्डिंग? यस करना है इसमें कि रेजिडेंट ऑफ द कंट्री रीजन क्लेमिंग टेरिटरी का US के साथ टेरिटरी में जो उसके लॉ में आता है उसको करेंगे। अच्छा, इसको चेक करेंगे तो आप अगर वो आपका कंट्री यहाँ पे है तो इसका मतलब है वो US टेरिटरी के साथ उसका वो क्लेमिंग में आएगा। पाकिस्तान तो इसमें है लेकिन स्पेन भी इसमें है, ठीक है। और स्पेन करेंगे। इसमें आपने कौन सी इसकी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं उसमें इसके आर्टिकल्स में आपने ये आर्टिकल जो आपकी कंट्री के हिसाब से लगे उसमें, ठीक है। आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1, ठीक है। विड्रॉ रेट उसमें आप अपना 0% रखें।
ठीक है जी। आगे इसके बाद फिर हम मोशन पिक्चर एंड टीवी रियलिटी यानी सेलेक्ट करेंगे सच सर्टन यूट्यूब से। इसमें आपने क्या करना है, आर्टिकल 12 ये हर कंट्री के हिसाब से इसके डिफरेंट से होंगे। इसमें भी आप जो है वो 0% उसमें सेलेक्ट करें। अगेन देन फिर 0 0। तो फिर ये लास्ट ऑप्शन जो है भाई, इसमें भी आपने अपना जो भी आर्टिकल अपनी कंट्री के हिसाब से आएगा आपने उसको सिलेक्ट करने देना है। स्पेन का जो आर्टिकल 12 है, पाकिस्तान का ये कोई और होएगा, और 0% उसका रिड्यूस रेट में कर देना, इसको चेक करके देन इसको नेक्स्ट कर दी। ठीक है, फिर ये फॉर्म आ गया जी जिसमें आपकी सारी डिटेल होगी। आपने अपना नेम चेक करना है, अपना आईडी कार्ड या फॉरेन आईडी है वो चेक करना है, अपना एड्रेस चेक करना है। ठीक है जी। सो उसके बाद सर्टिफिकेट यस, ठीक। देन उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही आपका जो भी लीगल नेम है वो आपने करना है, और आर यू द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर, यानी वो आप वही बंदे हैं जो ओरिजिनल जिसके नाम पे अकाउंट बना हुआ है या जिसका भी अकाउंट नंबर भी दिया गया है वो आपने अपना नेम वगैरह करना है। इसको यस कर दिया, देन फिर नेक्स्ट, और उसके बाद आ जाएगा आपका ठीक है जी, activities and services performed in US. Has the individual or entity identified in the tax identity section performed any activity or services of Google within USA? के USA के अंदर रह के आप अगर कुछ जो सर्विसेज गूगल इसकी यूज़ कर रहे हैं एडसन की, उसमें कमा रहे हैं या कर रहे हैं, वो भी बंदे हैं या नहीं, तो आपने इसको यस की बजाय नो करना है उसमें। फिर उसकी ये सारी लिखी हुई है, टिक कर दिया इसको। उसके बाद आपका स्टेटस है कि क्या आप जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको एडसन से कुछ रिसीव हुआ है पहले या नहीं। आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर अ न्यू एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल डैट हैजंट रिसीव एन पेमेंट, यानी मेरा जो एडसन का अकाउंट अभी तक उसमें कोई अगर पेमेंट नहीं आई तो फिर मैं इसको क्लिक करूँगा, और अगर मैंने उसकी एक भी पेमेंट उसमें रिसीव कर ली हुई है या कुछ भी, तो फिर मैं ये सेकंड ऑप्शन को क्लिक करूँगा। आई एम प्रोवाइडिंग द टैक्स इन्फो फॉर एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल, जो मेरी ऑलरेडी एडिशन की प्रोफाइल है ये मैं उसकी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये चेंज अगर उसमें करना, आप कुछ नहीं करना तो इसको सबमिट करेंगे आप अगेन। ठीक है, अब यहाँ पे आपका स्टेटस अप्रूव्ड, सबमिट कब किया है आपने 25 मार्च, सबमिट बाय, ये आपका नेम आ गया, क्लेम्ड 0%, और ये आपका टैक्स जो है वो सबमिट हो गया है, फॉर्म आपका सबमिट हो गया है। तो भाई ये आपका फॉर्म फिल हो गया। अब इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन हो तो आप काइंडली इसको कमेंट में पूछ सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं आपने कौन सा फॉर्म सेलेक्ट किया है, और सारी जो आपने उसमें टिक मार्क किए हैं या क्या उसमें रेट्स वगैरह रखे हुए हैं कुछ भी। ओके, सो इसके रिलेटेड अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट में ज़रूर पूछें, मेंशन करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने की तो बात नहीं है, वो मुझे पता है आप डेफिनेटली करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वीडियो, बाय।